तो आइए अब हम बात करते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ टोपिसिटी से रिलेटेड। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। तो हम लोग उन्हीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड ये 4 एग्जांपल और हैं, इनको देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड और होता है सिमेट्री मेथड। उससे हम कैसे पता लगाएंगे कोई भी जो लिगेंड है वो होमोटॉपिक है या हेटेरोटॉपिक है, फिर हम उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। आपको यहाँ पर पूछा है कि HA और HP क्या है, तो आप फिर से वही कार्यक्रम करोगे। आप एक बार तो क्या करो, HA को हटा के D लगा दो, रिप्लेसमेंट करना है। और एक बार आप क्या करो, HB को हटाकर D लगा लो। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके सामने मॉलिक्यूल किस तरीके से आ जाएंगे मिलके, देखो COOH, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास D, यहाँ पर OH होगा ही, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास COOH। ठीक है, यही मॉलिक्यूल आएगा। ऐसे ही अगर इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो इस बार क्या जाएगा COOH, यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा H, यहाँ पर OH। इस बार इस जगह आपके पास क्या जाएगा D, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा COOH। अब आपको इन दोनों मॉलिक्यूल में रिलेशन निकालना है। अगर आपने इन दोनों मॉलिक्यूल में रिलेशन बता दिया क्या है, तो जो रिलेशन इन मॉलिक्यूल्स का होगा वही नाम हम लोग दे देंगे HA और HB को। अब आपको देखने में सबसे पहले क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉलिक्यूल को विथ इन द प्लेन रोटेट करना पड़ेगा, विथ इन द प्लेन 180 डिग्री। जब आप इसको विथ इन द प्लेन 180 डिग्री इस तरीके से कर लोगे तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आने लग जाएंगे। और ये कैसी मिरर इमेज होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? एनेंशियोमर्स होंगे। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में एनेंशियोमर्स हैं, इसीलिए हम इनका नाम यहाँ पर दे देंगे एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। इतनी सिंपल सी बात है। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू जाइए, जो आपके पास प्रोडक्ट का आप रिलेशन दोगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास नाम आ जाता है HA और HB का। ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे हम यहाँ पे HA हटाएंगे और D लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर HB हटाएंगे और D लगाएंगे। इसी तरीके से तो करेंगे। HA और D हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास COOH आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, यहाँ पर OH होगा ही, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास H और यहाँ पर COOH। ऐसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा COOH, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा H, OH, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ D आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा COOH। अब ये दोनों आपस में क्या है चेक करो एक बार। आप जरा यहाँ आपस में इसको चेक करोगे, इस मॉलिक्यूल को पहले रोटेट कर लो 180 डिग्री तो इसकी मिरर इमेज आएगी। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और हमें अच्छे से पता है जब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, होमोमर होंगे। इसीलिए इन प्रोटॉन्स का नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। क्या नाम आ जाएगा, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। बस इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, HA हटाओगे और D लगाओगे, HA हटाकर D लगाओगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, HB हटाकर D लगाओगे। तो यहाँ पर आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ट्रिक, आपके पास पहले यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर या कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास कायरलिटी एक डेवलप हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रुप रिप्लेस करोगे, देखो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर N, यहाँ पर HA हटाया तो D आ गया, यहाँ पर HB की जगह H आ गया, यहाँ पर PH आ गया। और ये वाले ग्रुप एज इट इज ऐसे ही लगे होंगे। एक तो ये बन जाएगा, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक ये बन जाएगा, ये वाले ग्रुप ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ पर PH आएगा। ये दोनों आपस में क्या है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, इसका मतलब
ये आपस में क्या है, एनाइसोमर्स हैं। और अगर ये आपस में एनाइसोमर्स हैं तो मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों ही प्रोटॉन्स आपके पास एनाइसोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं, एनाइसोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं। आ रही बात आपको समझ में? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा बदलाव कर दूं, क्या करूं इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर इस वाले को मैं डैश पर लेके आ जाऊं, ये वेज पर है, ये डैश पर आएगा, तो फिर जो आपके पास मॉलिक्यूल मिलके आएंगे वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी, और जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती वह कैसे होते हैं, डायस्टेरोमर्स होते हैं। तो यही प्रोटॉन्स यहाँ पर आपके पास डायस्टेरोटोपिक प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आने वाले हैं, आपको मैंने हर तरह की पॉसिबिलिटीज पहले समझा रखी है, बस हम यहाँ पर रिवीजन ही कर रहे हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ से आपके पास HA हटाकर D लगा लो, यहाँ से आपके पास HB हटाकर D लगा लो, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल आपके पास मिलके आएंगे, फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल, ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपके पास कैसे आने वाले हैं, आइडेंटिकल आने वाले हैं, होमोमर्स आने वाले हैं। तो जो प्रोटॉन आपके पास यहाँ पर आएगा, ये दोनों ही प्रोटॉन्स आपके पास क्या कहलाएंगे, होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। बस खत्म। आपको अगर स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं, रोटेशन का फंडा क्या होता है, विद इन 180 डिग्री प्लेन कैसे रोटेट करते हैं, आउट ऑफ 180 डिग्री कैसे रोटेट करते हैं, तो आपको इनमें रिलेशन देने में आसानी होगी। अगर आप रिलेशन एक बार आसानी से दे दोगे तो फिर आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि वहाँ पर प्रोटॉन्स या फिर लिगेंड्स का नेचर क्या है। ये हो चुका है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिमेट्री मेथड के बारे में। हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी लिगेंड्स की जो आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने खत्म कर दिया, जहां पर हमने एक ट्रिक भी बनाई थी टेबलर फॉर्म में। अब सिमेट्री मेथड क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं और कैसे बता पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारे पास दूसरा मेथड। हम लोग लिगेंड्स के टाइप को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। हमारे पास लिगेंड के दो टाइप्स होते थे, होमोटॉपिक और हेटरोटॉपिक, और उन दो टाइप्स को आइडेंटिफाई करने का जो हमारे पास मेथड होता था, उसमें सबसे पहला मेथड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड, आप ऑलरेडी सिमेट्री एलिमेंट्स को तो बहुत अच्छे से जानते ही हो। अब हम सिमेट्री मेथड्स को जानते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर सबसे पहला पॉइंट मैं याद रखूं, इफ लिगेंड्स आर इंटरचेंज, सबसे पहला पॉइंट इसका है, इफ लिगेंड्स आर इंटरचेंज by axis of symmetry, if ligands are interchanged by axis of symmetry, then such ligands are known as homotopic ligands। इसमें सबसे पहली बात यही है कि यदि आपके पास लिगेंड्स किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के द्वारा क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो हम उन लिगेंड्स को होमोटॉपिक लिगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं और आपको डिफरेंट मैं एग्जाम्पल बताता हूं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास Me है, यहाँ पर हमारे पास Me है, यहाँ पर आपके पास क्या है, Ha है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, Hb है। अब इसको आपको Ha और Hb को बताना है तो ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत अच्छे से बता लोगे। लेकिन अगर मैं सिमेट्री मेथड की बात करता हूं, तो सिमेट्री मेथड में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मान लो इसके बीच में से मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं और इसको मैं 180 डिग्री का रोटेशन कर देता हूं। जरा ध्यान से देखना, इस तरीके का है ना। मैं इसका अगर 180 डिग्री का रोटेशन कर देता हूं तो ये Me यहाँ आ जाएगा और ये Me यहाँ आ जाएगा, ये Ha यहाँ जाएगा और ये Hb यहाँ जाएगा। लेकिन ये आपस में इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं 180 डिग्री के रोटेशन से, तो मैं बोलूँगा ये C2 एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, C2 एक्सिस कहते हैं।
और हम बोलेंगे हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यहाँ पर Me, यहाँ पर Me, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Hb और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Ha। आ रही बात समझ में? तो ये जो लिगेंड्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, किस वजह से? वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसीलिए हम इनको नाम दे देंगे होमोटोपिक लिगेंड्स। जहां पर ऐसा हम करने में कामयाब हो जाएं तो वो होमोटोपिक लिगेंड्स होंगे। मान लो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कुछ इस तरीके का। ये है मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपके पास Cl है, यहाँ पर आपके पास Cl है और यहाँ पर आपके पास लिगेंड्स हैं। यहाँ पर Ha है और यहाँ पर Hb है। अब क्या मैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लिगेंड को आपस में इंटरचेंज कर पाऊंगा? तो देखो क्या यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री का हम रोटेशन जब करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर C2 एक्सिस की वजह से क्या आ जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो मतलब यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ Cl आ जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, Hb आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ha आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा ये वाले प्रोटॉन्स भी हमारे पास क्या हैं, होमोटोपिक लिगेंड्स हैं, होमोटोपिक प्रोटॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये होमोटोपिक कहलाएंगे। जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 हो सकती है, C3 हो सकती है, C4 इस तरीके से, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे। ये है हमारे पास इस तरीके से, और हम यहाँ पर Cl लेते हैं, यहाँ पर Cl लेते हैं, यहाँ पर Ha लेते हैं और यहाँ पर Hb लेते हैं। तो मैं इस Ha और Hb को होमोटोपिक लिगेंड सिर्फ तभी कह पाऊंगा जब मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो जब मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा और इस एक्सिस से अगर मैं 180 डिग्री का रोटेशन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए आपके पास यहाँ पर भी Ha और Hb क्या होंगे, होमोटोपिक लिगेंड्स होंगे। यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, यहाँ पर भी आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। तो ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले हैं, जहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये सब आपके पास होमोटोपिक लिगेंड्स हैं। मान लो मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास Ha है, यहाँ पर आपके पास Hb है, तो इस बार आपके पास यहाँ इसके बीचों बीच से आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आपस में आइडेंटिकल आ जाएंगी। तो इसीलिए ये भी आपके पास क्या है, होमोटोपिक लिगेंड्स हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे के सारे होमोटोपिक लिगेंड्स कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती इनमें तो हम इनको होमोटोपिक लिगेंड नहीं कह सकते। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद करना है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इफ लिगेंड्स आर reflected by plane of symmetry, then such ligands are known as एनिसोटोपिक लिगेंड्स। एनिसोटोपिक लिगेंड्स। देखो पहला पॉइंट क्या था, जहां पर आपके पास लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाए बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वो होते हैं होमोटोपिक लिगेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या है, जहां पर आपके पास लिगेंड्स क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आती है बहुत अच्छे से, अगर इसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएं तो उनको हम कहते हैं एनिसोटोपिक लिगेंड। तो ये हमारे पास सिमेट्री मेथड्स का दूसरा पॉइंट है, ये हमारे पास सिमेट्री मेथड का दूसरा पॉइंट है। तो इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास Me, यहाँ पर है मेरे पास Ha, यहाँ पर है मेरे पास Hb और यहाँ पर है मेरे पास Et। इस तरीके से मेरे पास है।
मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे समझ में आ जाएगा ये एनिसोटॉपिक है, होमोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है, डायस्टोटॉपिक है, क्या है। लेकिन अगर मैं इससे समझने की कोशिश करता हूँ तो अगर आप एमई और ईटी को लेकर एक प्लेन ड्रॉ करते हो, इस तरफ से प्लेन ड्रॉ करते हो, यहाँ से एमई और ईटी को लेकर करते हो, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगा एच ए एंड एच बी क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट व्हेन वी कट अ प्लेन फ्रॉम ME एंड ET। अगर हम मिथाइल और इथाइल से एक प्लेन लेके आ रहे हैं तो HA और HP क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, एनिसोटॉपिक लिगेंड्स। क्या कहेंगे, एनिसोटॉपिक लिगेंड्स। ऐसे ही मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं तो एक और एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा है, COOH, यहाँ पर हमारे पास है OH, यहाँ पर है HA, यहाँ पर है HB, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है COH। तो फिर से आप इस मॉलिक्यूल में देखो, क्या आपको कोई एक ऐसा प्लेन दिख रहा है जिसके अराउंड ये दोनों ही जो प्रोटॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना, अगर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है तो आपको ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला प्लेन। अगर आप ये प्लेन लेके आते हो तो इस बार ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस बार भी ये दोनों कौन से प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। आ रही बात समझ में। और एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल से ही क्लैरिटी आती है ऐसे टॉपिक्स में। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, यहाँ पर मैं ME लेता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लोरीन लेता हूँ, यहाँ पर मैं Cl लेता हूँ, यहाँ पर मैं Cl लेता हूँ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ HA है और यहाँ पर नीचे की तरफ HB है। मुझे बताइएगा क्या ये मॉलिक्यूल में एनिसोटॉपिक लिगेंड्स हैं या नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक यहाँ से प्लेन लेके आता हूँ दोनों F और ME को काटते हुए, अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है दिखाना, लेकिन ME और F को काटते हुए एक प्लेन ऐसा आएगा, इस तरीके से, इस तरीके का सिग्मा प्लेन आएगा एक, ME और F को काटते हुए। अब इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अब वही बात है, 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाएंगे तो कोई ना कोई डिफिकल्टी रह जाएगी। तो जब आप यहाँ से काटोगे तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों इस बार भी क्या है, आपके पास एनिसोटॉपिक लिगेंड्स हैं, एनिसोटॉपिक लिगेंड्स हैं। मान लो और डिफरेंट एग्जांपल्स में ले लेते हैं हम। तो हमारे पास एक एग्जांपल कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, यहाँ पर C+O, तो यहाँ पर हम लेते हैं HB SC HB HT। अब इस वाले मॉलिक्यूल में जरा ध्यान से देखना, तो अगर मैं आपसे रिलेशन पूछता हूँ, मुझे बताओ HA एंड HB क्या है आपस में, HC एंड HD क्या है आपस में। तो आप देखो इन दोनों को यहाँ पे इस तरीके से C+O से एक प्लेन खींचो, यहाँ से आपके पास एक सिग्मा प्लेन होगा, ठीक है। तो HA HB को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे ये क्या है, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन है, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन। और ऐसे ही HC HD को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये क्या है आपके पास, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन है। तो जब भी आप कहीं से प्लेन खींचो और आपके पास प्रोटॉन रिफ्लेक्ट करे तो समझ जाना वो कैसे प्रोटॉन है, एनिसोटॉपिक लिगेंड्स या एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। बात समझ आ रही है। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट था। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें बोलता है इफ द लिगेंड्स आर bisected by plane of symmetry, plane of symmetry, then such ligands are known as
डायास्टीरियोटोपिक लिगेंड्स। देखो इस कंडीशन में है और पिछले वाली कंडीशन में फर्क है। पिछले वाले में रिफ्लेक्टेड होता था, इस बार बाइसेक्टेड होता है बाय द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब जाके हम उसको डायास्टीरियोटोपिक लिगेंड्स कहते हैं। लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नॉट नेसेसरी कंडीशन, है ना। इसीलिए सिमेट्री मेथड को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम जब भी अपना कोई सवाल करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सवाल करेंगे। हाँ, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहीं पर दिक्कत आ रही है तब हम सिमेट्री मेथड का सहारा ले रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पर आपको सिमेट्री देखने में दिक्कत होगी। क्या पता किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट भी ना हो, तो तब जाके आपके सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल बन जाएंगे। इसीलिए हम जान रहे हैं कि सिमेट्री मेथड क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमें सब याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से भी बन सकता है, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगा इस मेथड को अवॉइड करके हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाना है। आइए कुछ एग्जांपल इसके जान लेते हैं। मान लो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, ऐसे ही यहाँ पर Ha है और यहाँ पर Hb है। इसकी बात करता हूँ, क्या आपको इसमें एक ऐसा प्लेन दिख रहा है जो कि Ha और Hb को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है? तो मैं बोलूँगा हाँ जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक प्लेन लेके आ जाओगे, इस तरीके का एक प्लेन लेके आ जाओगे यहाँ से ऊपर की तरफ से, तो इस Ha और Hb को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। कौन करेगा? सिग्मा प्लेन करेगा। अगर सिग्मा प्लेन इस Ha और Hb को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको कह देंगे डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई इस एग्जांपल के थ्रू? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ TBU बड़ा सा ग्रुप, और यहाँ पर HA ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं HB ले लेता हूँ। अगर मैं इस बात करूँगा इसकी भी, तो इसको भी अगर मैं ऊपर से काटूंगा तो HA और HB दोनों रिफ्लेक्ट मतलब दोनों बाइसेक्ट होंगे। HA और HB भी क्या होंगे? सिग्मा प्लेन के थ्रू बाइसेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे सिग्मा प्लेन के इस तरीके से ऊपर से मैं काट रहा हूँ, कैसे दिखाएं? अगर हम इस तरीके से काटते हुए दिखाएंगे ना, ये ऊपर नीचे हैं, अगर ऊपर नीचे हैं तो जब ऊपर से काटेंगे तो सिग्मा प्लेन यहाँ पर क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये वाले प्रोटॉन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो सकती है इमेजिन करने में, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मैं और बात करता हूँ तो और वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास ये Ha हो गया, ये Hb हो गया। मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Hc, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Hd। तो आपसे यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है किस किस के बीच में? एक तो आपको बताना है Ha एंड Hb के बीच में रिलेशन बताना है, दूसरा आपको बताना है Hc एंड Hd के बीच में रिलेशन। तो बताइए किस तरीके से? अगर आप यहाँ से प्लेन लोगे ऊपर से तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इस बार बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट। और जब भी कोई आप ऐसा प्लेन लो जहाँ से बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब Ha और Hb आपके पास कैसे प्रोटॉन आ जाएंगे? डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन आ जाएंगे। और अगर ये डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो बस आंसर ही आ जाएगा। और अगर आप इधर देखोगे तो Hc और Hd इस बार क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब आपको अंतर समझ में आ चुका होगा बाइसेक्ट और रिफ्लेक्ट का। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसीलिए ये कैसे प्रोटॉन आ जाएंगे? एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स आ जाएंगे। बस इतनी बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये था आपका लेक्चर जो कि सिमेट्री मेथड से रिलेटेड था। क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में बहुत बार, तो मैं एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपके इस लेक्चर में इतनी बात खत्म हो जाएगी। तो आइए इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हम लोगों को बताना है कि इनमें डायस्टेरोटोपिक, एनिसोटोपिक और होमोटोपिक प्रोटॉन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और देखो
अब क्वेश्चन करने का तरीका आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, सिमेट्री मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो ट्रिक बताई थी वो सब यूज़ कर सकते हो। एंड में आपको आंसर बताना है ना। तो अगर मैं सबसे पहले मैं HA और HB की बात करता हूँ, मतलब इसकी बात करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाता हूँ, अगर मैं HA को हटा के यहाँ पर D लगा देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर बन जाएगा। पहले जो ये मॉलिक्यूल था ये कायरल नहीं था, नो कायरलिटी। उसके बाद क्या है, कायरल सेंटर बन गया है और एक से ज़्यादा कायरल सेंटर बने हैं, तो हमें पता है ये कैसा हो जाएगा, डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहले कायरलिटी प्रेजेंट नहीं थी, उसके बाद कायरल सेंटर एक से ज़्यादा डेवलप हो चुका है और ऐसे को हम बोलते हैं डायस्टोटोपिक प्रोटॉन। ऐसे ही HC और HT वाले केस में सेम टू सेम ये रहेगा, तो हम HC और HT को भी बोल देंगे डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें क्या बताना है, किस किस में, HA और HC, मतलब इसमें और इसमें बताना है। अगर इन दोनों को जरा ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके आता हूँ इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो इनको हम बोलेंगे एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। कितना ईजी है, एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो HB और HD भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास, एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। आ रही बात समझ में। अब आपसे पूछा गया है एक और कि HA और HD क्या होगा। HA यहाँ पर है और HD यहाँ पर है, तो दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। जब भी आपके पास लिगेंड्स की बात की जाए और एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वहाँ पर वह प्रोटॉन कैसे होते हैं, डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होते हैं। कैसे होते हैं, डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। लास्ट वाला आपसे क्या पूछा गया है, HB एंड HC। HB और HC इनका भी एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग है, और जब भी एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है वह आपके पास डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। आ गया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचूँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचने पे ये इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब रिफ्लेक्ट करता है तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं HA और HB आपस में क्या है, एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन है। क्या है, एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। HA एंड HB आर एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। इस सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं प्लेन खींचूंगा तो HA HB के साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि HA ऊपर की तरफ है, HB नीचे की तरफ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक C2 एक्सिस खींचता हूँ, C2 एक्सिस खींचता हूँ, तो ये जब यहाँ जाएगा तो वही एक्सिस बन जाएगा, ये ME नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और C2 एक्सिस से अगर आपका लिगेंड इंटरचेंज हो जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये आपके पास कैसे प्रोटॉन मौजूद हैं, ये आपके पास होमोटोपिक प्रोटॉन मौजूद हैं। बस खत्म हो गया। यही क्वेश्चंस आपको मुझे करवाने थे और यही आपका लेक्चर था। अब हम इसके बाद एक लास्ट लेक्चर और पढ़ेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट फेसेस समझेंगे और नोमेनक्लेचर जानेंगे, री और साई फेस क्या होता है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन और होमोटोपिक प्रोटॉन जो इक्विवेलेंट होते हैं, वो प्रोटॉन होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। इस बात को आप नोट कर लो। जो आपके पास होमोटोपिक एंड एनिसोट्रोपिक होते हैं प्रोटॉन, वह कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। और जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उनका हमेशा सिग्नल क्या आता है, सेम सिग्नल आता है। वहीं पर अगर मैं डायास्टीरियोटोपिक की बात करता हूं तो वो डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं, उनका डिफरेंट सिग्नल आता है। ये बात आपको NMR में बहुत हेल्प करेगी। जब आपको मैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा इस बात को बहुत अच्छे से कि जब आपके पास होमोटोपिक और एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे तो उनका हमेशा सेम सिग्नल आएगा, क्योंकि वह इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। लेकिन डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन के लिए नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट सिग्नल आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं डिफरेंट फेसेस। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।